अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर 4 हम कर रहे हैं और आज हम इसके करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4.11। व्हाट शुड वी डू टू अडॉप्ट 3R स्ट्रेटजीज़ फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके लिए आप खोलेंगे पेज नंबर 55। पेज नंबर 55 आप खोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे 3R स्ट्रेटजीज़ दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल कैन बी अडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें अपने रिसोर्सेज को महफूज करने के लिए, कंजर्व करने के लिए 3R स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना है, जैसे कि रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। फर्स्ट पॉइंट देखें, द फर्स्ट स्ट्रेटजी इन दिस कनेक्शन इज रिड्यूस, दैट इज़ द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स शुड बी रिड्यूस्ड एंड द रिसोर्सेज विच आर यूज्ड इन देयर मैन्युफैक्चर शुड बी कंजर्व्ड। यानी कि हमें अपनी ज़िंदगी में जो है ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना होगा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। उनका इस्तेमाल जब हम कम करेंगे तो इससे हम अपनी रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। Second one is the second step in 3R strategy is reuse. That is the non-biodegradable objects should be used again and again instead of throwing them after first use. इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम एक चीज़ को जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको बार बार इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं, बजाय इसके कि एक मरतबा इस्तेमाल करने के बाद हम उसे फेंक दें। थर्ड हमारी स्ट्रेटजी है, द थर्ड स्ट्रेटजी इज़ रीसाइकलिंग। दैट इज़ the waste objects made biodegradable materials should be collected, cleaned, melted and remolded into new object. थर्ड स्ट्रेटजी हमारी है रिसाइकलिंग, यानी कि जिसमें हम चीज़ों को जमा करते हैं जो कि एक तरह से वेस्ट मटेरियल बन जाती हैं, उनको साफ़ किया जाता है, उन्हें मेल्ट किया जाता है और उन्हें न्यू शेप में मोल्ड करके दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4.11। देन अब है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4.12। कंट्रोलिंग पोल्यूशन इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल। व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर द इंडिविजुअल्स, द ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट्स टू शेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके आंसर के लिए आप खोलेंगे पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 पे हेडिंग दी हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ से इसको लिखना शुरू करेंगे। ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। हम तमाम के तमाम लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। द इंडिविजुअल्स, द ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट मस्ट शेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द एक्टिविटीज़ विच कॉज पोल्यूशन। यानी कि गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन तीनों की अपनी अपनी जगह जिम्मेदारी है कि वो पोल्यूशन को फैलने वाले तमाम के जितने भी अमल हैं उन पे नज़रसानी करें, उन पे नज़र रखें। फॉलोइंग मेजर्स कैन टेकन टू रिड्यूस पोल्यूशन। कुछ तरीके आपको बता रहे हैं जिनके ज़रिए पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है। रिड्यूस का मतलब कम किया जा सकता है। सबसे पहले देखें, डोमेस्टिक ट्रैश एंड अदर सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन ओपन प्लेसेस। सबसे पहली बात तो ये कि हमें अपना कूड़ा करकट वगैरह, कचरा वगैरह खुली जगह पर नहीं फेंकना चाहिए। इंस्टेड ऑफ पर्सनल कार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज्ड फॉर ट्रैवल। अपनी ज़ाती गाड़ी के बजाय अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें तो इससे भी हमारा जो है पोल्यूशन में बहुत कमी आती है। नंबर 3, सल्फ़र एंड लेड फ्री फ्यूल शुड बी यूज्ड इन व्हीकल्स। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम अपनी व्हीकल्स में, अपनी गाड़ियों में सल्फ़र और लेड के बगैर जो फ्यूल है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करें। फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द अर्बन एरियाज़। इसी तरह हमें अपनी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको आबादी से बहुत दूर के इलाकों में लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, एसिडिक इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड बिफोर रिलीजिंग इनटू द एयर। जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह से हम गैसेस को एक्सेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उनको न्यूट्रलाइज्ड करके फिर हमें उन्हें हवा में रिलीज़ करना चाहिए। यानी कि उनके नुकसान पहुंचाने की जो कैपेसिटी है उसको ख़त्म करके, उसके नुकसान को ख़त्म करके हमें उसे हवा में रिलीज़ करना चाहिए। इंजन्स ऑफ द व्हीकल शुड बी
ट्यून्ड प्रॉपरली, गाड़ियों के इंजन को अगर हम सही वक्त पर ट्यूनिंग कराएंगे तो उससे भी पोल्यूशन नहीं होती। CFC फ्री प्रोडक्ट्स शुड बी यूज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि अक्सर प्रोडक्ट्स में यूज़ होती हैं, उन हमें प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से पहले देखना चाहिए कि वो CFC फ्री हो, यानी उनमें CFC मौजूद ना हो। 3R स्ट्रेटजीज ऑफ रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी अडॉप्टेड। इसके अलावा 3R स्ट्रेटजी को हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। ट्रीज़ शुड बी ग्रोन अलॉन्ग द रोड साइड्स, सड़कों के किनारों पर हमें दरख्त लगाने चाहिए। डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड, इसके अलावा हमें जंगलात का जो कटाव है उसको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम दरख्तों को ना काटें, क्योंकि दरख्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आज हमने किए और इस तरह हमारा चैप्टर 4 आज कंप्लीट हो गया। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद भी करने हैं और अपने समर टास्क में करने भी हैं।